Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मैं भरत राव सभी का पाथफाइंडर के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की तारीख यानी कि 17 दिसंबर में एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट निकल के आ रही है कि सूरत में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बिल्डिंग इनॉग्रेट करी है, जो बिल्डिंग डायमंड ट्रेडर्स की है, दैट इट इज डायमंड ट्रेडर्स ऑफिस इन सूरत। और ये बिल्डिंग को द लार्जेस्ट एवर मेड बिल्डिंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बताया जा रहा है। पिछले 80 साल से जिस पोजीशन पे पेंटागन बैठा था, पेंटागन जो कि यूएस की एक बिल्डिंग है, वहां उस पोजीशन पे पेंटागन बैठा था, लार्जेस्ट बिल्डिंग वाली पोजीशन पे, उस पोजीशन को ब्रेक करके अब ये डायमंड ट्रेडर्स ऑफिस, जिसको मोदी जी ने अभी इनॉग्रेट किया है, इट बिकेम द लार्जेस्ट ट्रेडिंग ऑफिस बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट सूरज डायमंड बर्ज एसडीबी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर ये काम करेगा। एंड इसके बाद, इसके इनॉग्रेशन के बाद पीएम मोदी ने काफी सारे स्टेटमेंट्स भी दिए हैं, जहां उन्होंने बोला दैट इंडिया विल बी अमॉन्ग द टॉप 3 इकोनॉमीज इन माय थर्ड टर्म, PM Modi stated after the inaugurating of the building. Surat Diamond Buzz launch 5 trillion $10 trillion economy, PM Modi says government's next 25-year plan। यानी कि उन्होंने अगले 25 साल और अपने नेक्स्ट टर्म में क्या क्या होने वाला है इकोनॉमिक्स की बढ़ोतरी को लेके, ये सारा प्लान भी उन्होंने शेयर किया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस बिल्डिंग की इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों इस बिल्डिंग की वजह से इंडिया विल बी इन द टॉप 3 इकोनॉमीज इन द नेक्स्ट टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे साथ अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर्स पे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे बैचेस 2025-26 के लिए स्टार्ट हो रहे हैं, जहां पे बैचेस 30 दिसंबर से स्टार्ट है। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं BR10 तो आपको इंस्टेंट 40% डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि जो प्राइसिंग पहले 1,75,000 की थी वो अब 1,09,999 की हो जाएगी। ऑफर सिर्फ 24 दिसंबर तक वैलिड है, यानी कि ये आपको 25 दिसंबर क्रिसमस का एक गिफ्ट के तौर पे दिया जा रहा है। और आपको यहाँ पे एक से एक बड़े एजुकेटर्स यानी सिद्धार्थ सर, प्रतीक सर, मुनाल सर, सुदर्शन सर, इन सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट से पढ़ने का मौका मिलेगा और सारी चीज़ें डिटेल में जानने का मौका मिलेगा। तो आप यहाँ पे ये जो QR कोड दिया हुआ है उसको स्कैन करें और स्कॉलरशिप को अवेल करें। और साथ ही साथ अगर आप घर बैठे सारी जानकारी पाना चाहते हैं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक प्रोवाइड करा देंगे, जहां पे आप जाके अपनी अगर सारी डिटेल भरते हो और मेरा कोड डालते हैं BR10 तो आपको हमारी अनअकैडमी की टीम कांटेक्ट करेगी और सारी जानकारी प्रोवाइड करा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप ये न्यूज देख सकते हैं दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुडे इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस, a one-stop destination for over 65,000 diamond treasures in गुजरात, सूरत। देखो, बात यह है कि कुछ दिन पहले हमने देखा था कि रसिया पे यूएसए ने सैंक्शंस लगाए थे उसके डायमंड ट्रेडिंग को लेके, दैट फ्रॉम द 1 जनवरी रसिया से इधर रफ डायमंड्स जो आते हैं या फिर पॉलिश डायमंड्स आते हैं उनकी ट्रेडिंग बंद कर दी जाएगी। और एक हमने ट्रेसिबिलिटी सिस्टम की भी बात करी थी, दैट बेल्जियम में ट्रेसिबिलिटी सिस्टम का एक ऑफिस गठन होगा जहां पे कहां से ये डायमंड्स आ रहे हैं उसकी ट्रेसिंग करी जाएगी, जिससे इंडिया को भी एक काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला था। लेकिन ये जो स्टेप अभी लिया गया है आफ्टर इनॉग्रेटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस फॉर द डायमंड ट्रेडिंग, ये इस चीज को दर्शाता है दैट इंडिया को रसिया पे लगे हुए सैंक्शन से कोई मतलब नहीं है। इंडिया विल ग्रो इन डायमंड ट्रेडिंग इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स और द नेक्स्ट कमिंग 30 ईयर्स। तो इस चीज से एक स्ट्रेट इंडिकेशन जाता है दैट इंडिया इज डेवलपिंग टुवर्ड्स इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल। एंड दिस 15-story बिल्डिंग स्प्रेड अक्रॉस 35 acres ऑफ लैंड एंड इज बिगर देन पेंटागन। पेंटागन जो पिछले 80 सालों से द लार्जेस्ट बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग के स्टेटस पे था, उसको अब पीछे छोड़ते हुए ये बिल्डिंग आ गई। पेंटागन अगर आप देखें तो 5-sided बिल्डिंग है, वर्जीनिया इन यूएसए, दैट सर्व्स एज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। पेंटागन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का हेडक्वार्टर्स था। अब इस थोड़ी सी बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग का डिजाइन अगर देखा जाए तो ये मॉर्फोजेनेसिस नाम की संस्थान है, जिन्होंने इंटरनेशनल डिजाइन कंपटीशन के फॉलोइंग में इस बिल्डिंग का निर्माण करा हुआ है। मॉर्फोजेनेसिस ऐसी बिल्डिंग्स के निर्माण के लिए ही जानी जाती है, काफी हाई स्टोरीड बिल्डिंग और काफी यूनिक बिल्डिंग्स बनाती है मॉर्फोजेनेसिस। और अगर इस बिल्डिंग की बात करें तो इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ पंच तत्व विच ट्रांसलेट्स टू द 5 एलिमेंट्स। The Surat Diamond Buzz will have 4,500 offices for the national and international traders, यानी कि ये नेशनल ट्रेडर्स के लिए भी एक पोजीशन होगी और यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेडर्स के साथ भी डील करा जाएगा। इसी के साथ साथ पीएम मोदी ने बोला है दैट इंटरनेशनल फ्लाइट स्टेटस भी दिया जाएगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टेटस ऑफ सूरत। तो ये एक तरफ से मोदी जी ने बोला है दैट ये हमारी तरफ से एक गिफ्ट होगा इन एडिशन टू दिस बिल्डिंग।
तो ये बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करती है डायमंड ट्रेडिंग वर्ल्ड में, या फिर अगर आप बात करें कि पूरे वर्ल्ड में जो डायमंड ट्रेडिंग होती है उससे रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि 65,000 डायमंड ट्रेडर्स यहाँ पे डील करेंगे, वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा उनके लिए। अब अगर बात करें कि पीएम मोदी ने इनॉग्रेशन के बाद क्या बोला, दैट प्राइम मिनिस्टर सेड दैट हिज गवर्नमेंट हैज डिवाइज्ड अ प्लान फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स इन द व्यू ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। तो अगर हम बात करें कि ये डायमंड ट्रेडिंग से जो रिलेटेड बिल्डिंग है उसके इनॉग्रेशन के बाद ही क्यों बोला, बिकॉज डायमंड ट्रेडिंग होल्ड्स अ वेरी सिग्निफिकेंट पोजीशन इन द एक्सपोर्ट मार्केट ऑफ इंडिया। हमने लास्ट वीडियोस में देखा था जब हमने रसिया सैंक्शंस की बात करी थी, दैट अराउंड $23 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है, जिसमें ऑलमोस्ट 7 बिलियन टू 8 बिलियन डॉलर तो सिर्फ यूएसए को एक्सपोर्ट किया जाता है डायमंड। तो $23 बिलियन एक्सपोर्ट इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। इसलिए डायमंड ट्रेडिंग एक काफी इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट पोजीशन होल्ड करता है। उसके बाद मोदी जी ने बोला दैट इंडिया विल बी अमॉन्ग टॉप 3 इकोनॉमीज इन माई थर्ड टर्म। After the inauguration of Surat Diamond Bourse in Gujarat on Sunday, Prime Minister Narendra Modi said, I have given this guarantee to the nation that India will be among top 3 economies in the world in my third term. The government has fixed the target for the coming 25 years. Whether it is the aim for a $5 trillion economy or $10 trillion economy, the government has fixed the target. तो मतलब एक तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी गवर्नमेंट का एक टारगेट पूरी तरह से क्लियर है कि अगर हमारा नेक्स्ट टर्म आता है, जो थर्ड टर्म में हम आते हैं, तो कैसे हम इस कंट्री को टॉप 3 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड में लेके जाएंगे। इट विल बी द ग्लोबल सेंटर फॉर द ट्रेडिंग बोथ रफ एंड पॉलिश डायमंड्स एज वेल एज ज्वेलरी एज पर द ऑफिशियल स्टेटमेंट। तो जहां हम इस बिल्डिंग की बात करें, जहां पे मैंने आपको बताया कि 65,000 डायमंड ट्रेडर्स होंगे, वहां पे आप रफ और पॉलिश दोनों की बात करना है। रफ भी यहाँ पे मतलब ट्रेड किए जाएंगे और पॉलिश वाले भी यहाँ पे ट्रेड किए जाएंगे। रफ वाले आने से मतलब ये होता है कि रफ वाले इंडिया में आके और उनकी पॉलिशिंग सूरत में ही होती है। तो सूरत इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन फॉर द इंडियन इकोनॉमी। अब अगर हम थोड़ी सी बात करें सूरत की, तो सूरत अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेड लिंक था इंडिया की बाकी कंट्रीज के साथ। देख सकते हो आप गुजरात में ये रीजन है सूरत, और इसी के जस्ट ऊपर है भरूच, जिसको कि बैरी गाजा भी बोलते थे। तो बैरी गाजा वॉज द एंशियंट नेम ऑफ भरूच। तो सूरत और भरूच वेर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया का जो ये वेस्टर्न कोस्ट लाइन है, ये नेचुरल हार्बर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन हो जाती है। नेचुरल हार्बर्स कहने का मतलब आपको पता होगा कि जब इंडिया का फॉर्मेशन हो रहा था और इंडिया साउथ रीजन से, साउदर्न हेमिस्फेयर से इधर आके और यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, तब इसका छोटा सा पार्ट ना यहाँ पे एक रीयूनियन हॉटस्पॉट है उसके ऊपर से गुजरा था। और उसके बाद हुआ ये था कि ये साइड थोड़ा सा कमजोर हो गया था, जिसके बाद टकराने के बाद ये थोड़ा सा टूट के नीचे गिर गया, समुद्र में ये सबमर्ज हो गया। और उस सबमर्जेंस की वजह से होता गया कि वहाँ पे नेचुरल पोर्ट्स अपने आप, मतलब हार्बर्स वहाँ पे अपने आप बन के आ गए थे। आप इधर की बात करो, अगर ईस्टर्न कोस्ट की बात करो, तो ईस्टर्न कोस्ट में आप देखोगे तो हार्बर्स आपको बनाने पड़ते हैं, बट यहाँ पे नेचुरल हार्बर्स, और इसीलिए ये ट्रेडिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप देखो जितने भी यूरोपियंस आए पहले सूरत में या फिर इसी वेस्ट कोस्ट में क्यों आते थे, क्योंकि वहाँ पे उनको ऑलरेडी नेचुरल हार्बर्स बने हुए मिल रहे हैं। तो सूरत इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रेडिंग के मामले में भी और इकोनॉमी के मामले में भी। तो सूरत बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड लिंक बिटवीन इंडिया एंड मेनी अदर कंट्रीज एज इट वाज द हाइट ऑफ प्रॉस्पेरिटी टिल द राइज ऑफ बॉम्बे पोर्ट इन 17th एंड 18th सेंचुरी। मतलब 17th 18th सेंचुरी तक सूरत ही सूरत था, सूरत के अलावा कुछ था ही नहीं। सब आप देखो ब्रिटिशर्स आए सूरत में आए, फ्रेंच आए सूरत में आए, भले बाद में वो इस साइड ईस्टर्न कोस्ट में आ गए, लेकिन सबसे पहले अगर वो लोग अपना पोर्ट ला के बनाते हैं तो यहीं पे बनाते हैं। फैक्ट्री सूरत में ही क्यों बनी? चलो मैं पूछ लेता हूँ सूरत में ही फैक्ट्री क्यों बनी? तो ये रीज़न ये है क्योंकि वहीं पे आके आप हार्बर्स अपनी शिप्स वगैरह लगा सकते हैं। तो सूरत इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप देखो तो ये बैरी गाजा है, बैरी गाजा वाज आल्सो एन इंपॉर्टेंट पोर्ट जिससे कि आप पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट कर पाते थे। तो दिस वाज द रीज़न कि सूरत इतना डेवलप हुआ था और आज के टाइम पे सूरत डायमंड ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा आगे है। एंड दैट्स वाई सूरत में ये जो बिल्डिंग बन के आई है जो कि पेंटागन से भी बड़ी है, ये आगे आने वाले 25 सालों में या 30 सालों में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमें देखना है। और हमें ये चीज़ समझनी है कि क्यों सूरत एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि कैसे ये बिल्डिंग आगे के 25 सालों के लिए हमारा एक इकोनॉमिकली रास्ता सेट करती है। उसके साथ साथ हमने इस बिल्डिंग के कुछ फीचर्स भी देखे, पंचतत्व और किस कंपनी ने इसको, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। साथ ही साथ हमने पीएम मोदी का एक स्टेटमेंट भी देखा दैट इन नेक्स्ट 25 ईयर्स वो क्या करने वाले हैं। और उसके बाद हमने सूरत की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस भी देखी। मिलते हैं कल एक नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Unacademy. Let's crack it.